जय लक्ष्मी माँ। शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, शरद पूर्णिमा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये समय सुबह शाम हल्की फुल्की सर्दी शुरू हो जाती है, एहसास होने लगता है। चौमासा अभी समाप्त हुआ है, भगवान विष्णु जिसमें सोए रहते हैं, ये मान्यता है। और ये चौमासा अंतिम चरण में होता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर रखना और प्रातःकाल उसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अमृत के समान है, यानी बहुत लाभदायक है। मान्यता तो यह भी है कि चांदनी में रखी हुई खीर औषधि का काम करता है, क्योंकि इस समय चंद्रमा अपने पूरे 16 कला में इस दिन होता है और औषधियों का अधिष्ठाता देव चंद्रमा को मानते हैं, क्योंकि सभी औषधियाँ चंद्रमा की किरणों से ही खिलती हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा चंद्रमा और औषधि का बहुत महत्व है। इस दिन आप खीर रख करके और वो खीर सुबह सेवन करते हैं, इससे स्वास्थ्य में तो लाभ होता ही होता है, इससे लक्ष्मी माँ की कृपा भी बनी रहती है, धन धान्य आदि की बढ़ोतरी भी होती है, घर में बरकत बनी रहती है, किसी भी तरह का रोग कष्ट आदि होता है उससे छुटकारा मिलता है। क्योंकि चंद्रमा और महालक्ष्मी दोनों, मान्यता है कि दोनों समुद्र से ही पैदा हुए, तो दोनों का बहन भाई का रिश्ता है। तो चंद्रमा औषधि का अधिष्ठाता देव भी है और चंद्रमा मन और धन का विकारक है, और महालक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री देवी है। तो इस रात्रि में चंद्रमा के सामने खुले में रखी हुई चांदनी में खीर, वो तो औषधि का काम करती ही करती है और साथ में लक्ष्मी की कृपा भी होती है। अच्छा, पूर्णमासी इस दिन रहती है, तो पूर्णमासी का जो व्रत क्यों रखा जाता है ये भी अपन जान लेते हैं। अगर मानसिक कष्ट है, उनसे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो पूर्णमासी का व्रत जरूर रखना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत इसलिए भी रखना चाहिए, अगर पारिवारिक कलह है और अशांति है तो इससे पूर्णमासी के व्रत रखने से वो दूर होता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में चंद्र ग्रह पीड़ित है या दूषित है, या इस चंद्रमा की वजह से जीवन में बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, तो उन्हें पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पे शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र, समीपत्र अर्पित करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिलती है। जो लोग अकारण डरते हैं, मानसिक चिंता में रहते हैं, उन्हें पूर्णमासी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अब शरद पूर्णिमा की रात्रि पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। इस रात्रि में चंद्रमा का ओज सबसे तेज वाला और ऊर्जावान होता है। पृथ्वी पर शीतलता और पोषक शक्ति और शांति रूपी अमृत वर्षा चंद्रमा करते हैं। चंद्रमा की चांदी में रखी हुई खीर खाने से हमारी इंद्रियों को बल ओज मिलता है। इस दिन चंद्रमा की किरणें विशेष अमृतमयी गुणों से युक्त रहती हैं, जो कई बीमारियों का नाश कर देती हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं, आध्यात्मिक रूप से तो मान्यता है ही है, धार्मिक रूप से मान्यता है ही है, लेकिन वैज्ञानिक भी मानते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात में जो चंद्रमा की जो किरणें हैं वो स्वास्थ्य के लिए सकारात्मकता देने वाली हैं, यानी नाना तरह के मानसिक शारीरिक आदि रोगों से दूर करती हैं चंद्रमा की किरणें। और इसी दिन से कार्तिक मास में स्नान शुरू होता है, यानी कार्तिक नहाना शुरू होता है। वो इसलिए कि कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में शीतल जल के स्नान करने की परंपरा है ही है। सूर्योदय से पहले स्नान करना स्वास्थ्य के लिए, प्रसन्नता के लिए वरदान रूप है। चरक संहिता में इस समय जलाशयों के जल को हंसोदक कहा जाता है, क्योंकि दिन में सूर्य की किरणों से तपा रहता है जल और रात में चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से शीतल हुआ होने से ये निर्दोष एवं अगस्त्य तारा के उदय होने के प्रभाव से निर्विष हो जाता है। इस जल में स्नान करना, उसका पान करना, उसमें डुबकी लगाना अमृत के समान फल देने वाला है। इसलिए कार्तिक मास में सुबह सूर्योदय से पहले खुले जल में
तीर्थ आदि में स्नान करने की परंपरा है। यथासंभव ये पुराने समय से चलती आ रही। दूसरी शरद पूर्णिमा की एक पौराणिक कथा ये भी है कि देवी लक्ष्मी माँ इसी पूर्णिमा तिथि को समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात को हिंदू धर्म में अपना विशेष महत्व है। इस रात में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर आकाश से अमृत वर्षा तो करता ही है और वैभव और धन की देवी लक्ष्मी अपने पति श्री हरि के साथ पृथ्वी लोक पे भ्रमण करते हैं। इसलिए इसको कोजागरी पूर्णिमा भी करते हैं। कहते हैं माँ लक्ष्मी देखती हैं कि इस दिन कोजागरी यानी कौन जाग रहा है, तो इसमें शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर चंद्रमा के सामने रखे, लक्ष्मी जी का मंत्र जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ इस मंत्र का जाप करें और भजन कीर्तन आदि में समय यापन करें। इससे घर में धन धान्य की परिपूर्ण होता है और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। शरद पूर्णिमा को खुले आसमान के नीचे चांद की रोशनी पड़ती हो वहाँ पे खीर आप किसी बर्तन में रखें। देखो अगर चांदी का बर्तन हो तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो मिट्टी के बर्तन में जो आपके पास उपलब्ध हो उस बर्तन में खीर आप खुले में रखें। इससे जो भी अकारण विघ्न दोष आदि आते हैं वो सभी दूर होते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से और चंद्रमा की किरणों के प्रभाव से वो अमृत रूपी जो खीर है वो शरीर के लिए स्वास्थ्यदायक है, अमृत रूपा है और इसके सेवन से शरीर निर्दोष होता है। इस मंत्र का आप जाप करें। मंत्र इस तरह से है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। और चंद्रमा का मंत्र ये है, ओम चंद्रमसे नमः। नमस्कार, धन्यवाद।